बड़े ही दुख के साथ बताने जा रहा हूँ कि बॉयज के सीजन 3 का एंड हो चुका, लेकिन इस सीरीज ने अपनी छाप छोड़ दी है। क्यों ये सबको पसंद है? मतलब यार इसमें इतना सब कुछ है कि बता भी नहीं सकता हूँ। सीरीज का चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, क्यों ये लोगों को पसंद है, क्योंकि इनको झांट बराबर फर्क नहीं पड़ता कि अपन क्या कर रहे हैं। द बॉयज हमेशा वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के अपने प्रयास से प्रभावी रहा है। शो सत्ता के भूखे कॉर्पोरेट्स और नैतिक रूप से भ्रष्ट और कुछ चुतिया अपराधियों से भरा एक राजनीतिक व्यंग्य है। यह सुपरहीरो फिक्शन की शैली लेता है और इसे अपने सिर पर रखता है। ऐसे समय में जब मार्वल और डीसी ने न्याय की तलाश में व्यस्त साफ सुथरे सुपरहीरो बनाने में इतने साल लगा दिए उनको ढंग से खड़ा करने के लिए, यह शो लालच, पैसा, पावर, घपाघप, गाली, उसको उड़ना, उसका सर फोड़ देना, न जाने बोझ के कहां घुस जाते हैं यार। द बॉयज का सीजन 3 कमाल है, बवाल है, बिल्कुल मजेदार है। सीजन 3 की शुरुआत सीजन 2 के एंडिंग से ही होती है, जिसमें कुछ पुराने खिलाड़ी अब जाग गए हैं। द होमलैंडर एक नार्सिसिस्टिक चुतिया विलेन है, जो एक सुपरहीरो के रूप में बहुत फेमस है, और उसके पहले किसी बंदे का यहाँ राज चलता था, वो था सोल्जर बॉय, जो एक्चुअली में उसी चुतिये का बाप है। उस विषाक्त मर्दांगी को मूर्त रूप देता है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य पात्र समान लक्षण साझा नहीं करते हैं। थे बॉयज का हर एक छोटे से छोटा किरदार अपनी छाप छोड़ता है, लेकिन ये दो पात्र शो के प्राथमिक संघर्ष को उजागर करते हैं और इस शो को आगे ले जाते। सीजन 2 में जिस तरह होमलैंडर से सब कुछ छीन लिया गया, वो अब पागल हो चुका था। बेचारे की मां मर गई, टाइम पास वाली आइटम भी कानी हो गई। सीरीज का अगला बंदा यानी बुचर, ये अपने आप में सबसे बड़ा हरामी है। एक नैतिक रूप से अस्पष्ट, अनिच्छुक डू गुड सबसे निश्चित रूप से इस पर अपना दांव लगाता है। उनकी रणनीति के गुप्त होने के कारण कुख्यात निगरानी समूह के सदस्य यूवी के लिए बहुत निराशा हुई, लेकिन यहाँ तक उनके सिद्धांतों को भी इस सीजन में परीक्षण के लिए रखा गया है। हालांकि अब बूचर, यूवी और सोल्जर बॉय तीनों मिलकर होमलैंडर की मारना चाहते हैं, जबकि होमलैंडर लड़ने के बजाय कुछ और ही करने लगता है यार। मतलब ये इस सीरीज में बहुत बार हुई है कि अपन साला कुछ हिंट देखी कि बाकी सुपरहीरो पिक्चरों में भी ऐसा ही होता है, उससे बिल्कुल उल्टा, और यही द बॉयज को खास बनाता है। स्टारलाइट शायद इस शो में एकमात्र सुपरहीरो है जिसने लगातार बड़े अच्छे के लिए लड़ने का प्रयास किया है और अच्छे लोगों में से एक बना हुआ है। सेक्स और हिंसा भी अधिक तीव्रता के साथ वापस आ गए हैं, और जब यह परेशान करने वाले दृश्यों को प्रदर्शित करने की बात आती है तो शो लिफाफे को आगे बढ़ाना जारी रखता है, जो इस डार्क कॉमेडी की टोन को जोड़ता है। सीरीज ने नुकसान की एक अधिक विश्वसनीय छवि को चित्रित करने का प्रयास किया है। यदि अवसर दिया जाए तो सुपरहीरो को नुकसान हो सकता है। आखिरकार बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, और हर कोई जिम्मेदार नहीं होता है। द बॉयज कुल मिलाकर अपनी राजनीति को प्रसारित करने में कभी विफल नहीं होता है। यह ज्यादातर गंदी, आक्रामक और एक बात साबित करने पर तुली हुई है। फिर भी यह कैरेक्टर्स को सही या गलत होने की छूट देता है। चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, थे बॉयज के हर एक कैरेक्टर में जान है। सीजन 3 के एंड होते होते लोग अपनी अलग अलग लाइफ में हैं। जाते जाते बॉयज वालों ने एक हिंट दिया, द बॉयज का सीजन 3 एकदम मजेदार है। जितना इस शो से एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमें उससे कहीं ज्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करता है। शो में सुपरहीरो ही है, लेकिन थोड़े हटके, बाली सुपरहीरो जैसे बिल्कुल नहीं है। द बॉयज वन ऑफ द बेस्ट सुपरहीरो शोज में है।